Hello everyone, welcome you all to ADA 24/7 क्लास 9th and 10th चैनल। आई एम सौरभ शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन के बारे में। इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर हमें 2 टॉपिक्स कवर करने होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, जिसे हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें आता है आपका डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट, देन उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स को ड्रॉ करना हम सीखेंगे। ये आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं। देन इसके बाद अपकमिंग सेशन में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी करे अपने आज के सेशन की। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट क्या होता है, कैसे हम एक गिवन लाइन को किसी पर्टिकुलर रेशियो के अंदर डिवाइड करते हैं, ये हम सीखते हैं। तो सबसे पहले अगर कंस्ट्रक्शन 11.1 की हम बात करें तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले आपको कहता है कि डिवाइड ए लाइन सेगमेंट ए बी इन m रेशियो n, जहां m की वैल्यू आपको 3 और n की वैल्यू 2 गिवन है। तो आपको क्या कहता है कि कोई भी एक लाइन सेगमेंट है। अब आपको यहाँ पे पर्टिकुलर लेंथ तो गिवन नहीं है, तो आप कोई भी एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ कर सकते हो कि सर यहाँ पे बाय यूजिंग हेल्प ऑफ स्केल हमने एक लाइन सेगमेंट ए बी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया। कि सबसे पहले इसे नाम दे दिया सर ये ए बी एक लाइन है। अब ए बी लाइन को, इस लाइन को मुझे 3:2 के अंदर डिवाइड करना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सर ये जो लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया ना, इससे एक्यूट एंगल बनाती हुई किसी भी पॉइंट से, कि सर इसका चाहे पॉइंट ए ले लो या पॉइंट बी ले लो, किसी भी एक पॉइंट से आपने एक्यूट एंगल बनाती हुई एक लाइन ड्रॉ करी। ए पॉइंट से हमने जैसे यहाँ पे ये एक्यूट एंगल बनते हुए एक लाइन मैंने ड्रॉ करी, जिसे नाम दे दिया ए एक्स। अब इस AX लाइन पे हम क्या करेंगे कि सर इक्वल लेंथ के आर्क्स लेंगे। अब इक्वल लेंथ के सर कितनी आर्क्स लेंगे, कैसे पता करेंगे? देखो सर रेशियो हमें क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 3:2 हमें बोला जाता है। तो हम क्या करेंगे सर 3 और 2 दोनों का सम करके देखेंगे कि 3 + 2 अगर हमने किया तो टोटल होता है कितना सर 5। यानी कि सर मुझे इस लाइन AX के ऊपर 5 इक्वल लेंथ के आर्क लेने हैं। कैसे लेंगे सर, देखो अभी सिखा देते कि सर आप क्या करो, सबसे पहले कंपास को लो। कंपास को एक किसी भी लेंथ का आपने ओपन किया और पहले सेंटर रखा इस पॉइंट पे, यहां से आपने पहला आर्क लगाया। अब लेंथ को आपको चेंज नहीं करना है, बिना लेंथ को चेंज करे आप सेंटर अब यहां पे रखो और यहां से आर्क लगा दो। ये सेकंड आर्क लग गया। यहां पे अब सेंटर रखा सर, यहां से थर्ड आर्क लग गया। यहां पे सेंटर रखा और यहां से ये फोर्थ आर्क लग गया। यहां पे सेंटर रखा और ये फिफ्थ आर्क लग गया। तो इस तरह से आपने 5 इक्वल लेंथ के आर्क लगा दी। ठीक है, अब इन्हें नेमिंग भी कर देते हैं। सर इनके नेम क्या लिखे, सर ये पॉइंट ए से शुरू हो रही है ना, तो इसे A1 समझने के लिए, मैंने इजी करने के लिए A1, इसे कह दिया सर A2, इसे कह दिया सर A3, इसे कह दिया सर A4, देन इसे नाम दे दिया हमने A5। अब सब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो एक एक स्टेप आपको ध्यान हो रहा है। सबसे पहले आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, देन उसके बाद एक्यूट एंगल ड्रॉ किया। एक्यूट एंगल बनाते हुए एक लाइन जिसपे हमने इक्वल लेंथ के आर्क ले लिए। कितने आर्क लेने वो हमें पता लग गया रेशो से। जब आपने रेशो से आर्क ड्रॉ कर दिए तो सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट मिला आपको, दैट इज A5। इस A5 को आपको स्केल से B से ज्वाइंट कर देना है कि सर इन दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइंट कर दिया। ये लाइन, अब आप तो स्केल की हेल्प से कर रहे होगे ना, तो आपके पास तो एग्जैक्ट आएगा। थोड़ा सा मेरे से यहाँ पे इससे हम ज्वाइंट कर देते हैं कि सर ये इस लाइन को हमने ज्वाइंट कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि सर अब मुझे इसे 3:2 में डिवाइड करना है। अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा कि सर देखो यहां पे अगर मैं इसका रेशियो देखूं तो 3:2 है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है सर 3, बाद में लिखा हुआ है सर 2। तो पहले 3 लिखा हुआ है ना, तो आप थर्ड वाले पॉइंट को पकड़ो कि सर ये एक्यूट एंगल पे थर्ड जो आर्क थी उसे पकड़ते। ये फर्स्ट आर्क A1, सेकेंड आर्क A2, देन थर्ड आर्क A3। थर्ड आर्क को हमने पकड़ लिया कि सर इस वाले पॉइंट पे। अब इस वाले पॉइंट से मुझे क्या करना है, इस वाली लाइन के पैरेलल एक लाइन यहां पे ड्रॉ करनी है। पैरेलल लाइन हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वो सीखे सबसे पहले कि सर पैरेलल लाइन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने कंपास लिया। कंपास का सेंटर आपने यहां पे रखा और एक किसी भी लेंथ का आपने ओपन करके एक आर्क लगा दिया। ठीक है, एक एक चीजें समझ में आ रही है कि यहां से इस पॉइंट A3 से मुझे इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो करने के लिए हम क्या कर रहे हैं सर, कंपास को लिया, कंपास को किसी भी लेंथ का ओपन करके सेंटर यहां पे रख के एक आर्क लगा दिया। अब बिना लेंथ को चेंज करे, कंपास की लेंथ को चेंज नहीं करना है, और उसी कंपास को आपने सेंटर यहां पे रख के यहां से फिर से आर्क लगा दिया। ठीक है,
अब आप इस आर्क की लेंथ को जरा मेजर करो, कैसे करेंगे सर? सेंटर सपोज मैंने यहां पे रख दिया और यहां से देखा ये आर्क की लेंथ इतनी है, कंपास की लेंथ को बिना चेंज करे आपने यहां पे रख के सेंटर को यहां से एक आर्क लगा दिया, जहां पे दोनों आर्क कट हुए उस पॉइंट को आपने A3 से ज्वाइंट कर दिया कि सर इन दोनों पॉइंट से क्रॉस होती हुई एक लाइन हमने ये ड्रॉ कर दी। ये जो लाइन होगी इस गिवन लाइन सेगमेंट AB को इस पॉइंट C पे सपोज इंटरसेक्ट करती है, और ये जो पॉइंट C होगा, ये पॉइंट C जो है ना, ये पॉइंट C क्या कर रहा होगा, इस लाइन सेगमेंट AB को 3:2 में डिवाइड कर रहा होगा। ये इस तरह से हमने इस गिवन लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर दिया 3:2 के अंदर। बोलो कितना इजी है, कितना इजी है, हम इसको कर सकते हैं आसानी से। चलिए तो इसी पे हम बेस्ड एक क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। देखो जैसे यहां पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन कहता है कि ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर, कि सर इस लेंथ की आप एक लाइन सेगमेंट सबसे पहले ड्रॉ करो, देन उसको आप डिवाइड करो 5:8 के अंदर। तो देखो सर कैसे करते हैं, कितना सिंपल होगा। अभी हमने सबसे पहले 7.6 सेंटीमीटर लेंथ की मुझे सबसे पहले लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैंने यहां पे सर ये एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, एक स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ कर दी जिसकी लेंथ कितनी है सर 7.6 सेंटीमीटर है। नाम अगर आप इसको देना चाहो तो सपोज हमने इसको नाम दे दिया AB। अब इस लाइन सेगमेंट को हमें क्या करना है सर 5:8 के अंदर डिवाइड करना है। तो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, सबसे पहले तो सर इस में से A या B दोनों में से किसी भी एक पॉइंट से एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे। एक्यूट एंगल आपने सपोज सर A से अगर मैं ड्रॉ करूं, नाम दे दूं सर इसको AX, नाम दे दिया आपने। अब आप क्या करोगे, इस पे इक्वल लेंथ के आर्क लेंगे। कितने आर्क लेंगे कौन बताएगा मुझे कि सर 5:8 में आप डिवाइड कर रहे हो ना, तो इन रेशियोज का सम, अगर हम रेशियोज का सम करें यानी कि 5 + 8 करें तो ये इक्वल होता है किसके सर 13 के। अब 13 के अगर इक्वल होता है तो मैं क्या करूंगा सर 13 इक्वल लेंथ के आर्क लेंगे। तो 13 इक्वल लेंथ के आर्क ले लीजिए कि सर कंपास कैसे ले सर, कंपास की हेल्प से, कंपास को किसी भी लेंथ का आपने ओपन किया, यहां पे सेंटर रखा, एक आर्क फर्स्ट आर्क लगाया, देन यहां पे रखा ये दूसरा आर्क, यहां पे रखा ये तीसरा आर्क, यहां पे रखा ये चौथा आर्क, यहां पे रखा ये पांचवा आर्क, यहां पे रखा ये छठा, यहां पे रखा ये 7th, यहां पे रखा ये 8th, फिर ये 9th, फिर ये 10th, फिर ये 11th, फिर ये 12th, और फिर ये लास्ट में यहाँ पे 13 जो अभी इस लाइन पे नहीं दिख रहा है, तो मैं इस लाइन को क्या थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देता हूं कि सपोज सर यहां पे मिल रहा है, इसको नेमिंग कर दे कि सर इसे क्या नाम रखोगे इजी करने के लिए। सर ए से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 और लास्ट वाला ये 13 हो गया। अब आप क्या करते हो, कितने बच्चे बता सकते हैं सर इस लास्ट वाले आर्क को हम क्या करेंगे, इस पॉइंट B से ज्वाइंट कर देंगे बाय यूजिंग हेल्प ऑफ स्केल। सर इसे हमने ज्वाइंट कर दिया कि सर ये हमने एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर दी, B को हमने A3 से ज्वाइंट कर दिया। अब मुझे क्या करना है सर, अब इसे डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए कौन से पॉइंट को पकड़ा जाए कि सर इस लाइन के पैरेलल हम कौन सी लाइन पे ड्रॉ करेंगे। तो देखो किस रेशियो में डिवाइड किया गया कि सर 5:8 में डिवाइड किया। सबसे पहले कौन है सर 5 है, सबसे पहले 5 है, तो 5 5th पॉइंट को पकड़ लो सर, 5th पॉइंट को पकड़ लिया सर ये वाला पॉइंट, यानी कि सर मुझे इस वाले पॉइंट से इस वाली लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। पैरेलल लाइन ड्रॉ करना तो सर आपने अभी हमें सिखाया है कैसे कि सर कंपास का सेंटर रखो आप, यहां से एक आर्क आपने ओपन किया, एक आर्क लगाया आपने, कंपास की लेंथ को बिना चेंज करे आपने उसका सेंटर अब यहां पे रखा और यहां से फिर से आर्क लगा दिया। अब कब इस आर्क की लेंथ को जरा मेजर किया कि सर यहां पे सेंटर रख के इस आर्क की लेंथ को ये मेजर किया, तो यहां पे सेंटर रख के यहां से इसे भी मेजर कर दिया। दोनों आर्क जहां पे कटे इस पॉइंट को ज्वाइंट कर दो आप, इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइंट कर दो। तो ये A5 से मैंने इस पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करी। अभी आपको थोड़ी सी पैरेलल नहीं दिख रही होगी, लेकिन ये एक्चुअल में पैरेलल लाइंस ही आएंगी, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये लाइन यहाँ पे इस तरह से इसके पैरेलल ये मैंने ड्रॉ कर दी। ये आर्क आपने कंपास की हेल्प से किया होगा ना, तो एग्जैक्ट आर्क आपके पास मिल गए होंगे। एग्जैक्ट आर्क आपको मिलेंगे तो ये यहाँ पे सपोज
ये हूं, इस तरह से आर्क आपको मिला होगा। तो ये दोनों लाइंस आपके क्या होंगी, पैरेलल लाइंस। जिस पॉइंट पे ये पैरेलल लाइन ने जाके इस लाइन सेगमेंट ए बी को कट किया, इसे सपोज हमने नाम दे दिया अगर सी, तो ये पॉइंट सी क्या कर रहा होगा, इस गिवन लाइन सेगमेंट जो 7.6 सेंटीमीटर लेंथ की है, इसे 5:8 के अंदर डिवाइड कर रहा होगा, 5:8 में डिवाइड कर रहा होगा। कर दिया सर, हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। कंस्ट्रक्शन करने का यही तरीका होता है। कितना इजी है बच्चों, कितना इजी है, कितना इजीली आप इसे डिवाइड कर सकते हो लाइन सेगमेंट्स को। तो आया, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, कि सर सिमिलर ट्रायंगल्स को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सबसे पहले सोचो, इसमें सबसे पहले कुछ चीजें समझो। जैसे सपोज करो कि आपको कोई एक ट्रायंगल गिवन होगा, सपोज कि सर हमें एक ट्रायंगल ए बी सी गिवन है। अब आपको इस ट्रायंगल के सिमिलर एक ट्रायंगल मुझे कंस्ट्रक्ट करना है। तो दो कंडीशन हो सकती है सर। दो कंडीशन कैसी सर, एक या तो ये हो सकता है कि सर ये जो गिवन ट्रायंगल है, जो सिमिलर ट्रायंगल मैं कंस्ट्रक्ट करूं, वो इस गिवन ट्रायंगल से छोटा हो। कि सर सपोज वो ऐसा हो, सपोज आपने इसे ए डैश, इसे आपने बी डैश, इसे आपने सी डैश कहा कि सर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ना, लेकिन एक दूसरे से क्या है, छोटा है। या फिर ये हो सकता है सर ये इससे बड़ा हो, इससे बड़ा हो। यानी कि सर सपोज ये कुछ ऐसा भी तो बन सकता है, इसे हमने सपोज ए डबल डैश, बी डबल डैश और सी डबल डैश कहा। सपोज अभी लगभग थोड़ा सा आपको दिख जाएगा कि ये इससे बड़ा हो जाए। तो दो कंडीशंस हो सकती है सर, कि सर हमें जो एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इस ट्रायंगल से हम एक स्मॉलर सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करें, या इस ट्रायंगल के हम एक बिगर सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करें। दो कंडीशंस होती है। क्वेश्चंस के जरिए हम समझते हैं कि कब सर हमें सिमिलर ट्रायंगल जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो कब हमें स्मॉलर सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना होता है और कब हमें एक बिगर सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना होता है। बहुत ही इजी है, एक ही स्टेप्स बताऊंगा और उन स्टेप्स के थ्रू आप इन सारे क्वेश्चंस को कर जाओगे। देखो जरा, सीखना। तो क्वेश्चन से शुरुआत करें। सबसे पहले तो ये हमें क्लियर हो गया कि सर कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का मतलब क्या है, कि कोई एक ट्रायंगल हमें गिवन होगा, उसके सिमिलर मुझे ट्रायंगल ड्रॉ करना है। लेकिन दो कंडीशन हो सकती है, या तो सिमिलर ट्रायंगल जो मैं कंस्ट्रक्ट करूं वो उससे छोटा हो, या फिर वो सिमिलर ट्रायंगल उससे बड़ा हो। दो कंडीशन हो सकती है। तो क्वेश्चंस के जरिए समझते हैं। देखो इनको, जैसे यहां पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये आपको गिवन है। सबसे पहले बोला गया कि कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो आपको ये बोला गया कि एक ट्रायंगल को आप कंस्ट्रक्ट करो जिसकी साइड्स की लेंथ आपको 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर गिवन है। then a triangle similar to whose sides are 2/3 of the corresponding side of the first triangle। फिर आपको एक सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी जो साइड्स है, उसकी जो साइड्स है वो इस गिवन ट्रायंगल की साइड्स का 2/3 है, 2/3 है। तो देखो सीखना जरा, अभी सीखना। सबसे पहले तो आप बोलोगे सर ये ट्रायंगल तो मैं इजीली कंस्ट्रक्ट कर दूंगा जिसकी लेंथ मुझे 4, 5 और 6 गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सर एक ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं। 4, 5 और 6 कैसे ड्रॉ करोगे सर, इसका बेस मुझे 6 सेंटीमीटर का दिख रहा है, सबसे बड़ी वाली लेंथ 6 सेंटीमीटर की है। तो सबसे पहले आपने 6 सेंटीमीटर लेंथ की एक ये बेस ड्रॉ कर दी। सपोज इसको नाम दे दिया सर बी, ये सी। अब इस बी पॉइंट से हमने एक आर्क लगाया सर 4 सेंटीमीटर का। इससे सपोज कंपास को आपने ओपन कर लिया 4 सेंटीमीटर का और यहां से एक आर्क लगाया। और फिर सी पॉइंट से हमने कंपास को ओपन कर लिया 5 सेंटीमीटर और यहां से आर्क लगाया। तो सर यहां से जैसे ही दोनों आर्क जहां जिस पॉइंट पे कट हुए, इस पॉइंट को नाम दे दिया आपने ए पॉइंट नाम दे दिया। तो ये ए को अगर मैं बी से ज्वाइंट कर दूं और ए को ही अगर हम सी से ज्वाइंट कर दें, तो ये हमारे पास सबसे पहले तो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। सर ये 6 सेंटीमीटर लेंथ का, ये 4 सेंटीमीटर और ये लेंथ है इसकी 5 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या करना है सर, ये तो ट्रायंगल हमने सबसे पहले एबीसी एक कंस्ट्रक्ट किया, अब मुझे इसके सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो जरा सबसे पहले सीखो आपको किस रेशियो में डिवाइड करने के लिए बोला है। ये रफ में करना। देखो सीखना जरा कि सर मुझे 2:3 में डिवाइड करने बोलता है। 2:3 की वैल्यू अगर मैं पूछूं आपसे, मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछ रहा, मैं बस आपसे ये पूछता हूं कि क्या ये ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा।
क्या कहोगे सर ये लेस देन 1 होगा। हर कोई बता देगा सर डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर है न्यूमरेटर से, तो ऑब्वियस सी बात है सर ये जो नंबर होगा ये लेस देन 1 आएगा। इतना मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। अब आपने सोच लिया कि सर अगर ये 2/3 लेस देन 1 है तो आपका जो नया ट्रायंगल, जो सिमिलर ट्रायंगल आप इसके सिमिलर ट्रायंगल जो कंस्ट्रक्ट करोगे ना, वो क्या होगा, स्मॉलर होगा। बात क्लियर कि सर अगर लेस देन 1 है तो इतनी बात तो मुझे पता लग गई, जो सिमिलर ट्रायंगल हम कंस्ट्रक्ट करेंगे दैट विल बी स्मॉलर, स्मॉलर होगा। इतनी बात क्लियर। अब स्मॉलर ट्रायंगल बनाए कैसे, तो वो चीज सीखो। सबसे पहले जैसे हम लाइन सेगमेंट को हम कर रहे थे कि सर वही चीज होगी, यहां पे बी और सी दो वर्टेक्स है, तो इसमें से किसी भी एक से हमने एक्यूट एंगल ड्रॉ किया। ये एक्यूट एंगल ड्रॉ करते हुए एक लाइन ड्रॉ करी, इसे सपोज नाम दे दिया बी एक्स। अब 2:3 के अंदर डिवाइड करना है, तो आप क्या करोगे सर, बड़ा वाला रेशो कौन सा है, 3, तो जितने जो बड़ा वाला नंबर होगा ना उतने इक्वल पार्ट्स करूंगा, उतने इक्वल आर्क लगाऊंगा इस पे कि सर कितने हैं सर, बड़ा वाला नंबर कौन है, 3। याद रखना हमेशा बड़ा वाला नंबर, तो बड़ा वाला नंबर सर 3 है, तो 3 इक्वल आर्क्स आप इस पे लगा दोगे कि सर यहां से कंपास को ओपन किया और अभी हम सीख के आए लाइन सेगमेंट के डिवीजन में, ये पहला आर्क, देन यहां पे रखा, फिर ये दूसरा आर्क, फिर यहां पे रखा ये तीसरा आर्क। नाम क्या दोगे सर, इससे बी पॉइंट से चल रहे हैं ना, तो इसे सपोज B1, इसे B2, देन इसे B3। ठीक है। अब आपको पता है कि सर मुझे सिमिलर ट्रायंगल जो बनाना है वो छोटा है, इतना तो मुझे क्लियर है। तो छोटा जब होगा तब उस केस में जो बड़ा वाला नंबर है ना, जो बड़ा वाला नंबर है उसे आप लास्ट पॉइंट से ज्वाइंट कर दो कि सर B3 को मैं क्या करूंगा, C से ज्वाइंट कर दूंगा। और छोटा वाला जो नंबर कि सर बड़े वाले नंबर का काम हो गया, बड़े वाले ने क्या किया कि सर ये स्मॉलर ट्रायंगल बन रहा था इसलिए 3 के इक्वल पार्ट्स करे। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर इसमें 3 था तो 3 मैंने इक्वल पार्ट्स करे। बड़े वाले नंबर को, स्मॉलर ट्रायंगल बन रहा था तो बड़े वाले नंबर का काम था कि सर वो B3 वाला C से ज्वाइंट हो जाए। थर्ड पॉइंट को मैंने C लास्ट वाले पॉइंट से मैंने ज्वाइंट कर दिया। अब छोटे वाले नंबर की बारी आएगी। जैसे छोटा वाला क्या है 8, ये 2, तो सेकेंड वाले पॉइंट को पकड़ लो। किसको पकड़ लो सर, सेकंड वाले पॉइंट को। तो सेकंड वाला पॉइंट कौन सा है सर, ये B2, ये B2 हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया B2। तो इस पॉइंट से मैं क्या करूंगा, इस गिवन लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। पैरेलल लाइन ड्रॉ करना अभी हमने सीखा था, कैसे सर करते हैं, देखो फिर से सीख लेते हैं कि सर यहां पे कंपास का सेंटर रखा और एक आर्क लगाया, फिर कंपास की लेंथ को बिना चेंज करे सेंटर यहां पे रखा और दूसरा आर्क लगाया। फिर सर इस आर्क की लेंथ को जरा मेजर किया कि सर यहां से यहां तक की ये लेंथ थी, तो यहां से इसे मेजर किया तो सर ये लेंथ आई। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट करते हुए एक लाइन आपने ड्रॉ कर दी कि सर इसके पैरेलल लाइन एक ड्रॉ कर देता हूं। देखो आपके पास एग्जैक्ट आ रही होगी, आपके पास एग्जैक्ट लाइंस आ गई होगी जो यहां पे कट होते हुए ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। ये लाइन जिस पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट करेगी बेस BC को, उस पॉइंट को आपने सपोज कह दिया सर C डैश। अब C डैश पे इस लाइन AC के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। इस लाइन AC के पैरेलल लाइन आप ड्रॉ कर दो। तो कैसे सर, वही तरीका, फिर से वही तरीका सर, पैरेलल लाइन ड्रॉ करना तो अब हम आसानी से कर देंगे सर। यहां पे कंपास का सेंटर, यहां से एक आर्क लगाया, फिर सेंटर यहां पे रखा और बिना लेंथ को चेंज करे यहां पे आर्क लगा दिया। फिर आपने इस आर्क की लेंथ को मेजर किया, सर यहां से यहां तक की लेंथ है, यहां से यहां तक की ये लेंथ हो गई। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट करते हुए एक लाइन आपने ड्रॉ कर दी कि सर ये लाइन हमने यहां पे सपोज, मैं इसे इस वाले कलर से लेता हूं कि सपोज सर मैंने ये वाली लाइन इसके पैरेलल ये ड्रॉ कर दी। इस लाइन को जैसे हमने ड्रॉ किया तो ये गिवन लाइन को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, जिसे हमने A डैश नाम दे दिया। तो ये जो ट्रायंगल बना ना A डैश B C डैश, ये जो ट्रायंगल बना A डैश B C डैश, ये क्या हो गया, सिमिलर ट्रायंगल हो गया। ये क्या हो गया, हमने एक सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया इस गिवन ट्रायंगल ABC के रेस्पेक्ट में। बोलो क्लियर हुआ कितना इजीली। आपको पहले ही पता था सर स्मॉलर ट्रायंगल बनेगा, ये आपने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था। तो बस सर देख लो यहाँ पे डायग्राम जब कंस्ट्रक्ट हुआ तो आपके पास एक सिमिलर स्मॉलर ट्रायंगल बनता हुआ दिखा है। बात क्लियर, कैसे हमें करना है, स्मॉलर ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। अभी देखो बिगर ट्रायंगल को भी हम कंस्ट्रक्ट करना सीखते हैं। अगर मैं इसका एग्जैक्ट डायग्राम दिखाऊं, देखो बच्चों ये तो मैंने बिना स्केल और कंपास की हेल्प के करा है। आप लोगों ने जब किया होगा तो स्केल और कंपास की हेल्प से किया होगा, तो इसका एग्जैक्ट डायग्राम कुछ इस तरह का आपको दिख रहा होगा।
बिल्कुल एक्यूरेट आया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि सर अब की बार देखो क्वेश्चन में क्या देता है कि ये बोलता है कि एक कंस्ट्रक्ट करो एक सबसे पहले एक ट्रायंगल को जिसकी 3 साइड्स हमें गिवन है सर 5, 6 और 7 सेंटीमीटर। तो फिर से वही सिनेरियो हो गया जो लास्ट क्वेश्चन में था। सबसे पहले तो एक ट्रायंगल मुझे बनाना है जिनकी 3 लेंथ मुझे गिवन है। अब आप ट्रायंगल तो बना सकते हो सर, 3 लेंथ में से सबसे बड़ी वाली 7 सेंटीमीटर है, तो एक काम करता हूं सर, सबसे पहले 7 सेंटीमीटर लेंथ एक मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये 7 सेंटीमीटर नाम दे दिया सपोज इसको सर BC। इसकी लेंथ कितनी है सर 7 सेंटीमीटर। ओके, अब इस पॉइंट बी से एक आर्क लगाया जो 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, फिर इस पॉइंट सी से एक आर्क लगाया जो 6 सेंटीमीटर पॉइंट की डिस्टेंस पे। तो यहां से इन दोनों आर्क जहां पे कट हुए इसे पॉइंट ए पता लग गया आपको। तो ये सबसे पहले तो सर एबीसी ट्रायंगल हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया। सबसे पहले तो एबीसी ट्रायंगल हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो गया। अब मुझे इस ट्रायंगल के सर ये आर्क 5 सेंटीमीटर की थी ना और ये आर्क थी 6 सेंटीमीटर की। अब हमें क्या करना है सर, इस गिवन ट्रायंगल के एक सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी साइड जो है 7/5 के रेशियो में हो, 7/5 हो, 7/5। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि सर 7/5 क्या ये नंबर, क्या ये फ्रैक्शन ये ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा? हर कोई स्टूडेंट बता देगा सर ये ग्रेटर देन 1 होगा। अगर ग्रेटर देन 1 है तो अब आप बताओगे सर ट्रायंगल कैसा बनने वाला है? सर लार्जर या कहें सर बिगर, लार्जर ट्रायंगल बनेगा सर, लार्जर ट्रायंगल बनेगा। जब रेशियो लेस देन 1 था तो स्मॉलर बनता है, जब रेशियो ग्रेटर देन 1 होता है तो लार्जर ट्रायंगल बनता है। सर अब बाकी चीजें देखो सेम ही रहेगी लगभग। यहां पे हम यहां पे क्या करेंगे सर, सबसे पहले अब एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे। एक्यूट एंगल इस पॉइंट बी से सपोज मैंने ड्रॉ किया, नाम दे दिया इसे एक्स, BX नाम दे दिया। अब आप बताओ मुझे इस पे कितने सेगमेंट्स लेने वाले हो? पिछले क्वेश्चन में जब स्मॉलर में किया था तब भी बताया था कि जो इसमें बड़ा वाला नंबर है ना, जितना बड़ा जो बड़ा वाला नंबर है उसके इक्वल मैं इसमें इक्वल आर्क लेने वाला हूं। तो आर्क कैसे लेते हैं सर? कंपास की हेल्प से। बड़ा वाला नंबर कौन है सर? 7 है, तो 7 इक्वल आर्क्स आपको यहां पे कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो सेंटर रखा यहां पे पहला आर्क, सेंटर रखा यहां पे ये दूसरा आर्क, सेंटर रखा यहां पे ये तीसरा, यहां पे ये फोर्थ, यहां पे ये फिफ्थ, यहां पे ये सिक्स्थ, यहां पे ये 7 आर्क लगा दिए। बोलो 7 आर्क क्यों लगाए? क्योंकि बड़ा वाला लार्जर नंबर क्या था? 7 था। जो भी लार्जर नंबर होगा मैं उसके इक्वल आर्क यहां पे लगा दूंगा। इक्वल लेंथ के हैं सबके सब, ठीक है। तो अब आप इनको नाम भी दे दोगे सर, ये हो गया पॉइंट B1, ये B2, ये B3, ये B4, ये B5 और ये B6 और ये B7। अब आपको पता है सर मुझे जो ट्रायंगल बनाना है वो कैसा है? लार्जर है। तो लार्जर के केस में हम क्या करते हैं कि सर जब स्मॉलर था, याद है आपको, जब स्मॉलर वाला था तो स्मॉलर में आपने क्या किया था, जो लास्ट पॉइंट आया था उसे ही आपने इसके लास्ट पॉइंट से आपने जोड़ दिया था, ज्वाइंट कर दिया था। लेकिन जब लार्जर होगा तो उस केस में हम स्मॉलर वाले पॉइंट को लास्ट वाले पॉइंट से जोड़ देंगे, स्मॉलर वाले पॉइंट को। तो यहां पे मुझे क्या करना है कि सर स्मॉलर वाला पॉइंट कौन सा है? देखो 5th है, 5 है, क्या लिखा हुआ है सर? 5। तो 5th पॉइंट पकड़ लो सर, ये रहा B5। इस B5 को आपको स्केल की हेल्प से आपने C से ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। और बड़े वाले पे अब हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। बात क्लियर हुई कि सर बड़ा कब बनेगा? अगर आप इसे यहां से ज्वाइंट कर देते तो फिर तो सिमिलर स्मॉलर ट्रायंगल वाली कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती, लेकिन हमें तो लार्जर बनाना है, लार्जर बनाना है। तो उस केस में हम क्या करें, स्मॉलर वाले पॉइंट को लास्ट वाले पॉइंट से अटैच किया और अब बड़े वाले सेकंड वाला जो ये 7 है इसीलिए 7 को पकड़ लिया और इस 7 से इस लाइन के पैरेलल B5C के पैरेलल एक लाइन मैंने यहां पे कंस्ट्रक्ट करी। पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करना तो सर हमें आता है सर। देखो कैसे, सेंटर रखा यहां पे, एक आर्क लगाया, बिना लेंथ को चेंज करे सेंटर रखा यहां पे, ये आर्क लगा दिया। लेंथ मेजर करो जरा, ये आपने मेजर करी सर कंपास से, इसकी लेंथ ये यहां पे, ये इससे। अब दोनों आर्क को जैसे ही ज्वाइंट करूंगा, इन दोनों को ज्वाइंट करते हुए एक लाइन आपने ये ड्रॉ कर दी। अब ये लाइन, इस BC लाइन को अगर आगे एक्सटेंड किया जाए, इस BC लाइन को अगर आगे एक्सटेंड किया जाए तो इसे जिस पॉइंट पे काटेगी उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया C'। अब C' आ गया तो A' कैसे आएगा कि सर अब आप
पहले भी यही किया था ना हमने, जिस पॉइंट पे कट कर रही थी उस पॉइंट पे हमने फिर इस लाइन AC के पैरेलल ड्रॉ किया था, यहां पे भी वही करना है सर। इस लाइन AC के पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ कर देनी है। तो देखो सर, पैरेलल लाइन ड्रॉ करने में तो हम खिलाड़ी हैं सर। देखो यहां पे रखा कंपास का सेंटर, यहां से एक आर्क लगाया, बिना लेंथ को चेंज करे कंपास का सेंटर यहां पे और यहां से एक आर्क लगा दिया। इस आर्क की लेंथ को जरा मेजर किया, फिर यहां से इसकी लेंथ को भी हमने मेजर किया। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन आपने कंस्ट्रक्ट कर दी कि सर ये लो, इसे दूसरे कलर से अगर मैं ले लूं, सपोज इस वाले कलर से, इन दोनों आर्क को मेजर करते हुए ये लाइन आपने आगे ज्वाइन करी। तो अगर मैं इस लाइन AB को आगे तक थोड़ा एक्सटेंड करूं तो यहां पे जाके ये दोनों पॉइंट्स क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। दोनों लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगी उसे हम नाम दे देंगे A'। तो ये हमारे पास एक बिगर सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गया, दैट इज A', B', तो बोलो अब आपने स्मॉलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना भी सीख लिया, लार्जर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना भी सीख लिया। क्वेश्चन देते ही आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई हो जाएगा कि सर मुझे लार्जर बनाना है, स्मॉलर बनाना है, ये तो रेशो से ही पता लग जाएगा। जैसे ही रेशो से आपको पता लगा, आधे स्टेप तो सेम थे, जब स्मॉलर होता है तो लास्ट वाले को C से ज्वाइंट करते हैं, और जब लार्जर होता है तो छोटे वाले पॉइंट को C से ज्वाइंट करते हैं। अब जब छोटे वाले को कर दिया तो जो बचा था 7th वाला, उसको हमने उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। जब स्मॉलर हमने किया था तब स्मॉलर में हमने क्या किया था, लास्ट वाले को इससे ज्वाइंट कर दिया था, लास्ट बड़े वाले पॉइंट को आपने लास्ट वाले पॉइंट से ज्वाइंट कर दिया था। तो जो बचा था छोटा वाला, उसे आपने उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी थी। बस प्रोसेस सेम है, आप इजीली अब देखो क्वेश्चंस को कैसे निपटाओगे। सर एक के बाद एक देखो क्वेश्चंस हम कैसे करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो उससे पहले ये इसका एक्यूरेट जो आपने अगर अपने कंपास और स्केल की हेल्प से आपने बनाया होगा तो एक्यूरेट आपका डायग्राम भी कुछ इस तरह का दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज बेस इज 8 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो मुझे एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है जिसका बेस 8 सेंटीमीटर है और एल्टीट्यूड उसका 4 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सर एक बेस ड्रॉ कर देता हूं। कितनी लेंथ है सर, 8 सेंटीमीटर। तो ये 8 सेंटीमीटर की लेंथ का एक हमने बेस ये ड्रॉ कर दिया। नाम आप इसका कुछ भी दे दो, सर ये BC सपोज इसको नाम दे दिया BC। लेंथ कितनी है सर, 8 सेंटीमीटर। अब एल्टीट्यूड आपको गिवन है, तो बताओ एल्टीट्यूड क्या होता है। सर एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि इससे जस्ट परपेंडिकुलर। तो यानी कि सर मैं क्या करता हूं, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप कैसे ड्रॉ करोगे कि सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना तो बड़ा इजी है कि यहां पे रखा सेंटर कंपास का, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर बिना लेंथ को चेंज करे कंपास का सेंटर यहां पे, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, जिस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट हुए इन दोनों आर्क को हमने ज्वाइंट कर दिया। तो ये लाइन क्या हो गई, परपेंडिकुलर भी है और इसके बाइसेक्टर भी है। अब इस पे मुझे एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड 90 डिग्री लाइन बना दी। अब इस पे एल्टीट्यूड की लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो मैं क्या करता हूं, कंपास की हेल्प से यहां पे 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक आर्क ले लेता हूं। ये लेंथ कितनी होगी सर, 4 सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर की। तो ये आपको जो पॉइंट मिला दैट इज पॉइंट ए। अब इस ए पॉइंट को अगर हम बी और सी से ज्वाइंट कर दें, सर बी और ए को ज्वाइंट कर दिया, ए और सी को भी हमने ज्वाइंट कर दिया, तो ये सबसे पहले तो हमारे पास एबीसी एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गया जिसके सिमिलर अब मुझे ट्रायंगल बनाना है। तो सबसे पहले हमने इतना तो ये हमने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब मुझे बोलता है कि इसके सिमिलर आप अनदर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करो जो रेशियो है किसमें सर 1/2 मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो 1/2 का मतलब क्या हो गया सर, क्या मैं इसे 3/2 पढ़ लूं, बिल्कुल सर 3/2। और अब मैं आपसे पूछूं कि सर ट्रायंगल कैसा बनने वाला है, सिमिलर ट्रायंगल स्मॉलर या लार्जर, आप कहोगे सर 3/2 ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, यानी कि सर ट्रायंगल कैसा बनेगा, लार्जर, लार्जर ट्रायंगल बनेगा। तो ठीक है सर बना देते हैं। देखो ये ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन के ड्यूरेशन में हमने ये जो पॉइंट्स लगाए इन सबको हटा दूं कि सर ये हटा दो आप चाहो तो, कि सर ये सब हमने हटा दिया। अब मुझे ये ट्रायंगल तो कंस्ट्रक्ट हो चुका है, अब मुझे इस ट्रायंगल के सिमिलर एक ट्रायंगल बनाना है जो 3:2 में हो उसकी साइड्स, और पता है सर ट्रायंगल कैसा बनेगा, लार्जर ट्रायंगल बनेगा। तो अब आप कंस्ट्रक्शन शुरू कर दोगे। क्या करते हैं सबसे पहले कि सर यहां से एक एक्यूट एंगल ड्रॉ किया, नाम दे दिया एक्स, बी एक्स।
कितने रेशियोज करोगे सर? लार्जर नंबर क्या है आपको पता है, रेशियोज किसके इक्वल, हम यहाँ पे कितने आर्क लगाते हैं सर, किसके कैसे लगाते हैं सर? जो लार्जर नंबर होता है उसके अकॉर्डिंग। लार्जर नंबर इज 3, तो लार्जर नंबर 3 है तो हमने यहाँ पे 3 इक्वल आर्क लगा दिए। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। नाम दे दें सर, बी पॉइंट से ना, तो समझने के लिए B1, इसे B2 और इसे आपने नाम दे दिया B3। अब लार्जर जब बनाना होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं सर? छोटे वाले को पकड़ो और छोटे वाले पॉइंट को पकड़ो, यानी कि सर B2 को, और इसे अटैच कर दो C से, इसे ज्वाइंट कर दो सर C से। तो हमने B2 को ज्वाइंट कर दिया सर C से। अब B3 से जो, अब छोटे वाले का काम तो हो गया कि सर छोटे वाले पॉइंट को तो आपने ज्वाइंट कर दिया C से। अब बड़े वाले की बारी आएगी, तो सर बड़े वाले जो नंबर है B3 से हम क्या करेंगे? इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो लाइन ड्रॉ करना, पैरेलल लाइन ड्रॉ करना, तो सर अब तो हम सीख गए हैं कि यहाँ पे रखा कंपास का सेंटर, ये एक आर्क लगाया, कंपास का सेंटर यहाँ पे बिना लेंथ चेंज करी ये आर्क लगा दिया, यहाँ से आर्क की लेंथ मेजर करी, यहाँ से आर्क की ये लेंथ मेजर करी, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट हुए आर्क उसको मैंने इस पॉइंट B3 से ज्वाइंट करते हुए एक लाइन ये हमने पैरेलल ड्रॉ कर दी। और ये पैरेलल लाइन जो हमने ड्रॉ करी, ये इस गिवन लाइन BC को आगे एक्सटेंड करने पर जिस पॉइंट पे कट करेगी उस पॉइंट को नाम दे दोगे आप C'। अब क्या करना है सर? A' पॉइंट कैसे आएगा कि सर इस AC लाइन के पैरेलल एक लाइन आपको C' पे ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो चलिए कर देते हैं फिर से पैरेलल लाइन कि सर यहाँ पे कंपास का सेंटर एक आर्क लगाया, कंपास का सेंटर अब यहाँ पे बिना लेंथ चेंज करे आर्क लगा दिया, यहाँ से सर इस आर्क की लेंथ को जरा मेजर किया, यहाँ से इस आर्क की लेंथ को जरा मेजर किया, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर दी कि सर C' को इस पॉइंट से ज्वाइंट करते हुए एक लाइन आपने ड्रॉ कर दी। इस लाइन AB को अगर हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये इस लाइन को आगे कट करेगा, जिस पॉइंट को हम A' नाम दे देते हैं। तो क्या ये हमारा ट्रायंगल A', B, C' कंस्ट्रक्ट हो गया? आपको पता था लार्जर है, देखो ना लार्जर ट्रायंगल आया, इस गिवन ट्रायंगल के सिमिलर एक लार्जर ट्रायंगल हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया। अगर आपने इसका एक्यूरेट डायग्राम बनाया है विद यूजिंग हेल्प ऑफ स्केल एंड कंपास, तो यहाँ पे आपका ये कुछ डायग्राम इस तरह का एग्जैक्ट दिख गया होगा। ठीक है बच्चों, तो ये लार्जर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, ड्रॉ ए ट्रायंगल ABC विद साइड BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल ABC इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आपको क्या करना है? एक ट्रायंगल सबसे पहले ABC कंस्ट्रक्ट करना है। आपको पता है कि सर एंगल ABC यानी कि एक तरह से एंगल B की वैल्यू दे रहा है वो 60 डिग्री, तो मैं यहाँ पे AB भी ड्रॉ कर सकता हूँ, BC भी ड्रॉ कर सकता हूँ। कोई भी एक लाइन मैंने सपोज BC यहाँ पे ड्रॉ करी, जिसकी लेंथ आपको गिवन है कितनी? 6 सेंटीमीटर। तो बाय यूजिंग हेल्प ऑफ स्केल आपने एक लाइन ड्रॉ करी जिसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर, नाम दे दिया सर इसको BC। अब B पे एंगल कितना आपको गिवन है सर? 60 डिग्री का। तो क्या 60 डिग्री का एंगल आपको बनाना आता है सर? बिल्कुल, ये तो क्या, ये तो हम इजीली बना देंगे सर। यहाँ पे कंपास का सेंटर रखा और एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। सेमी सर्कल पे अब कंपास की लेंथ को बिना चेंज करे इस सेमी सर्कल पे पहला जो आर्क लगेगा वो 60 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो इस B को अगर इस आर्क से ज्वाइंट करा हमने, तो ये जो लाइन बनेगी ये 60 डिग्री के लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। करेक्ट है सर। अब यहां से इस B पॉइंट से A पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है सर? 5 सेंटीमीटर की है। तो यहां पे कंपास का सेंटर रख के एक आर्क लगाया, जो पॉइंट आया 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, ये पॉइंट A हो गया। इस A को अगर हम C से ज्वाइंट कर दें बाय यूजिंग हेल्प ऑफ स्केल, तो ये क्या, सबसे पहले हमने ट्रायंगल ABC कंस्ट्रक्ट कर दिया। कितना सिंपल था सर। ABC ट्रायंगल तो हो गया, अब मुझे क्या करना है? इसके सिमिलर ट्रायंगल बनाना है। किस रेशियो में सर? देखो क्या दिया हुआ है रेशियो, 3:4। 3:4 लिखा हुआ है, 3/4 लिखा हुआ है। अब आप बताओ कि सर ट्रायंगल बड़ा होगा या छोटा, लार्जर और स्मॉलर? लार्जर और स्मॉलर सर, रेशियो लेस देन 1 है, तो इसका मतलब स्मॉलर ट्रायंगल होने वाला है, स्मॉलर ट्रायंगल होने वाला है। चलो सर बना देते हैं स्मॉलर ट्रायंगल, इतना तो मुझे पता लग गया। अब देखो सर, यहां से एक एक्यूट एंगल हमने ड्रॉ करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी BX। कितने आर्क करोगे सर? जो लार्जर नंबर होगा। 3 और 4 में लार्जर कौन है सर? 4 है, तो 4 इक्वल आर्क यहाँ पे मैं कर लूंगा कि सर 4 इक्वल आर्क लगाए। पहला आर्क सपोज ये वाला, देन ये B2, ये B3 और ये B4।
ठीक है, नाम दे दिया सर ये B1, ये B2, ये B3 और ये B4, ठीक है। अब बताओ कौन से पॉइंट को इस पॉइंट सी से अटैच करने वाले हो कि सर स्मॉलर ट्रायंगल बनने वाला है। जब स्मॉलर ट्रायंगल बनता है तो उस केस में लास्ट वाले पॉइंट को सी पॉइंट से हम ऐड ज्वाइंट करते हैं। तो यहां पे आपने इस B4 लाइन को, B4 पॉइंट को हमने सी से ज्वाइंट कर दिया। अब किसके इस लाइन के पैरेलल कहां पे लाइन बनाओगे सर? देखो लार्जर नंबर का काम तो हो गया, अब स्मॉलर नंबर कौन सा है? 3 है, तो 3 यानी कि सर B3, तो B3 पे मैं इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा। कैसे करूंगा सर? अभी हमने प्रोसेस सीख रखा है कि यहां पे सेंटर रखा, कंपास से एक आर्क लगाया, यहां पे सेंटर रखा, कंपास से सिमिलर लेंथ का एक आर्क लगा दिया, यहां से इस आर्क की लेंथ मेजर करी, यहां से इसकी लेंथ मेजर करके इस पे भी आर्क लगा दिया। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट करते हुए एक लाइन आपने ड्रॉ कर दी। तो इस लाइन ने इस गिवन लाइन BC को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट को हम नाम दे देंगे C'। अब C' पे क्या करते हो आप? हमेशा AC के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हो। तो AC के पैरेलल लाइन फिर से ड्रॉ कर दो सर। देखो पैरेलल लाइन ड्रॉ करना सर, यहां पे सेंटर, यहां से एक आर्क, यहां पे सेंटर, यहां से आर्क, यहां से आर्क की लेंथ जरा मेजर करी, यहां से आर्क की लेंथ मेजर करी, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट कर दिया। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी। आगे जाके इसने जिस पॉइंट पे AB लाइन को इंटरसेक्ट किया उसे A', तो A' B C' ये हमारे पास गिवन ट्रायंगल के सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। इजी है, कितना इजीली अब आप इन सभी क्वेश्चंस को करते जा रहे हो, आपको आइडिया लग गया। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट इसका एग्जैक्ट डायग्राम तो ये आ गया आप लोग के पास, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोलता है ड्रॉ ए ट्रायंगल ABC जिसकी लेंथ BC की आपको दी हुई है 7, एंगल B आपको दिया हुआ है 45, एंगल A आपको दिया हुआ है 105। तो सबसे पहले मुझे एक ही साइड की लेंथ दी हुई है BC की, तो मैं BC लाइन ड्रॉ करता हूं कि सर सबसे पहले तो आपने BC लाइन ये ड्रॉ करी। लेंथ कितनी है सर? 7। BC लाइन 7 सेंटीमीटर लेंथ की ये लाइन आपने ड्रॉ करी। अब आपको क्या क्या दिया हुआ है इसके अलावा कि सर मुझे एंगल B दिया हुआ है 45 डिग्री का, तो एंगल B यानी B पॉइंट पे एंगल बनेगा 45 डिग्री का। तो यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनाओ। कैसे बनाते हैं? सबसे पहले कंपास का सेंटर यहाँ पे रख के कंपास से एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। सेमी सर्कल पे पहला आर्क 60 डिग्री का, देन सेकेंड आर्क 120 डिग्री का। जब इन दोनों का बाइसेक्ट करते हैं तो हमें मिलता है सर यहाँ से 90 डिग्री का एंगल। ये 90 डिग्री की लाइन आई, लेकिन मुझे 90 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? 45। तो 90 डिग्री एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो। ये तो क्लास 9 में हम सीख के आए हैं सर। यहाँ पे सेंटर रखा, ये एक आर्क, यहाँ पे सेंटर रखा, बिना लेंथ चेंज करे, यहाँ पे आर्क। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट करते हुए जो लाइन जाएगी वो क्या होगी? 45 डिग्री की। ये लाइन जो हो गई ये कितने डिग्री की हो गई सर? 45। अब साथ में आपको क्या दिया हुआ है कि सर एंगल A दिया हुआ है 105। अरे सर एंगल A गिवन है, अब A पॉइंट तो मुझे पता ही नहीं, मुझे तो B पता है और C पता है, A कहां से निकालूं सर? इस A पॉइंट का तो मुझे पता ही नहीं कहां पे है। लेकिन क्या आप ये जानते हो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180। तो अगर आपको यहां पे लिखा जाए एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल A इज इक्वल टू, आप क्या कहोगे सर? 180। अब जरा एंगल A की वैल्यू आपको गिवन है सर 105, एंगल B की वैल्यू आपको गिवन है सर 45, तो एंगल C की वैल्यू आप निकाल सकते हो कितना सर? 180 में से इसको माइनस कर देते हैं, तो यहां से एंगल C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री ये आया, एंगल C आया। तो एंगल पॉइंट C तो पता है, इस पे 30 डिग्री बना देते हैं सर। 30 डिग्री का एंगल अभी बनेगा सर। देखो सेम यहां पे सेंटर रखा और यहां से एक आर्क लगा, सेमी सर्कल बनाया। फर्स्ट आर्क यहां पे सेंटर रखे, फर्स्ट आर्क जो लगेगा वो 60 डिग्री का होगा, लेकिन मुझे 60 नहीं चाहिए, मुझे तो 30 चाहिए। तो इस आर्क का क्या करना पड़ेगा? बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर। तो यहां पे सेंटर रखे पहला आर्क, यहां पे सेंटर रखे दूसरा आर्क, यहां से इन दोनों पॉइंट्स को जैसे ही हम ज्वाइंट करेंगे तो ये बन जाएगी आपकी 30 डिग्री वाली लाइन, जो आगे जाके इस 45 डिग्री वाली लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट हो गया आपका A, और ये एंगल हो गया आपके पास 30 डिग्री का।
बोलो। सबसे पहले तो आपने क्या ट्रायंगल एबीसी कंस्ट्रक्ट कर दिया, सबसे पहले तो हमने ट्रायंगल एबीसी कंस्ट्रक्ट कर दिया। देन इसके बाद अब मुझे बोलता है इसके सिमिलर ट्रायंगल बनाओ 4:3 में, 4/3। तो फ्रैक्शन 4/3 अगर गिवन है तो आप मुझे बता सकते हो कि सर ट्रायंगल जो सिमिलर ट्रायंगल बनेगा वो लार्जर होगा या स्मॉलर। हर कोई स्टूडेंट बता सकता है सर 4/3 ग्रेटर देन 1 है तो सीधी सी बात है सर ट्रायंगल जो होगा वो लार्जर 1 होगा, लार्जर ट्रायंगल होगा। तो लार्जर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब देखो इस ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन के ड्यूरेशन में ये जो पॉइंट्स ये सब मैंने हटा देता हूं, ठीक है। अब ये मेरे कोई काम के नहीं है, ठीक है। ये सब मैंने यहां से हटा दिए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस ट्रायंगल एबीसी के सिमिलर एक लार्जर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने वाला हूं। तो कैसे करते हैं सर, प्रोसेस तो वही है, इस बी और सी में से किसी भी एक पॉइंट से एक्यूट एंगल ड्रॉ करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दिया आपने, ये बी एक्स, ठीक है। कितने पॉइंट्स लोगे, कितने आर्क लोगे इसके ऊपर, सर लार्जर नंबर जो होगा ना उतने आर्क लूंगा। ये तो अब हमें याद है सर 4/3 है तो 4 लार्जर है, तो 4 लार्जर है तो आप कितने इक्वल आर्क्स लोगे सर, फर्स्ट 1 देन 2 देन 3 और देन 4 इक्वल आर्क्स ले लिए। नाम लिख देंगे सर इजी करने के लिए, B1 B2 B3 एंड ये B4 कर दिया। B4 को अटैच कर दोगे किससे, सी से, क्या यही करोगे? अरे सर लार्जर है, लार्जर है, जरा ध्यान दो, लार्जर है तो लार्जर वाले केस में जो स्मॉलर वाला नंबर होता है उससे अटैच करते हैं हम सी से, ज्वाइंट कर देंगे। तो B3 को आप ज्वाइंट कर दोगे किससे, सी से। बाय यूजिंग हेल्प ऑफ स्केल आपने इसे ज्वाइंट कर दिया सी से। अब लार्जर जो नंबर है उसकी बारी आएगी, सर छोटे वाले को तो अटैच कर दिया, अब लार्जर बनाने के लिए इस B4 से, फोर्थ पॉइंट है ना, तो B4 को पकड़ लो, इससे इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। सर पैरेलल लाइन ड्रॉ करना, अरे सर ये तो बड़ा इजी है। यहाँ पे सेंटर रखा, ये एक आर्क लगाया, बिना लेंथ चेंज करे, यहाँ पे सेंटर रखा, यहाँ से आर्क लगाया, यहाँ से आर्क की लेंथ मेजर करी, यहाँ से आर्क की लेंथ मेजर करी, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये लाइन ड्रॉ कर दी तो ये लाइन क्या होगी, इस गिवन लाइन के पैरेलल लाइन होगी, गिवन लाइन के पैरेलल लाइन होगी, ठीक है। तो ये आर्क थोड़ी सी सही लगा दो इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि आपके पास तो बिल्कुल एक्यूरेट आया होगा, क्योंकि आप तो कंपास के हेल्प से कर रहे हो ना, तो बिल्कुल एक्यूरेट आ गया होगा। तो ये आपने लाइन ड्रॉ करी। अब इस ए बी लाइन को, बीसी लाइन को जब आप एक्सटेंड करोगे तो ये आगे जाके इस लाइन को कट करेगी, जिससे हम पॉइंट दे देंगे सी डैश। अब सी डैश पे क्या करना होता है सर, हमेशा एसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होती है। तो फिर से पैरेलल लाइन लो सर, अभी कर देते हैं कि सर यहाँ पे रखा सेंटर, एक आर्क लगाया, फिर यहाँ पे रखा सेंटर, बिना लेंथ चेंज करे आर्क लगाया, फिर यहां से इस आर्क की लेंथ को जरा मेजर किया, फिर यहां से सर इससे आर्क की लेंथ को जरा मेजर किया। यहां से जैसे इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइंट किया तो ये लाइन जो बनेगी, ये जो लाइन बनेगी, ये लाइन इस ए बी लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी, जो आगे जाके ए बी को इंटरसेक्ट करेगी जिस पॉइंट पे, उसे नाम दे देंगे ए डैश। तो ये ए डैश बी सी डैश हमारे पास रिक्वायर्ड लार्जर सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को, मजा आ रहा है, कितना इजीली हो रहा है सॉल्व। चलिए तो बच्चों इसका एक्यूरेट डायग्राम अगर आप देखो तो ये कुछ इस तरह का बनेगा, ये कुछ इस तरह का बन जाएगा, आपका भी ऐसा ही आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। अब आपको क्या कहता है, ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच साइड्स आर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, कि आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है अदर देन द हाइपोटेनियस, उसकी जो रिमेनिंग 2 साइड्स है, एक उसमें से 4 सेंटीमीटर की है, एक उसमें से 3 सेंटीमीटर की है। तो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे सर, कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? सबसे पहले मैंने क्या किया, इसमें बेस, इनमें से किसी भी एक को बेस लेट कर लो। तो बेस आपने ड्रॉ किया 4 सेंटीमीटर लेंथ का, ये 4 सेंटीमीटर। अब आपको पता है सर राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें से अगर मैं इसे सपोज B, इसे C कहता हूं, तो यहां से इस पे एक 90 डिग्री का एंगल आप बना दोगे बाय यूजिंग हेल्प ऑफ कंपास। आप इस पे 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो ना सर। ये सेमी सर्कल बनाया, फर्स्ट आर्क 60 डिग्री का, देन 120 डिग्री का, दोनों का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल आ गया, ये 90 डिग्री का एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस राइट एंगल की आपको पता है लेंथ, हाइट कितनी है सर, 3 सेंटीमीटर है। तो कंपास की हेल्प से आपने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे सपोज ये वाला आर्क ले लिया। तो ये जो पॉइंट हमें मिला, ये पॉइंट हो गया A, और इस A पॉइंट को क्यों ना हम C से ज्वाइंट कर दें। सर ये A और C को ज्वाइंट कर दिया।
तो ये रिक्वायर्ड एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC सबसे पहले कंस्ट्रक्ट हुआ। अब हमें इसके सिमिलर बनाना है, सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। देखो जरा रेशो क्या दिया है सर, 5:3, 5:3। क्या लिखा है सर, 5:3। बोलो जरा कैसा होगा, लार्जर या स्मॉलर? सर ग्रेटर देन 1 है तो लार्जर होगा, ऑब्वियस सी बात है, लार्जर ट्रायंगल बनेगा, बिगर ट्रायंगल बनेगा। तो इसके सिमिलर बिगर ट्रायंगल आप कंस्ट्रक्ट कैसे करोगे सर, यहां से किसी भी एक पॉइंट से, कि बी और सी में से मान लो जैसे सी पॉइंट से आपने एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करा, ड्रॉ करते ही यहां पे आपने बोला सर इस पे कितने आर्क लगाए जाएं, सर 5 इक्वल आर्क्स लगाने पड़ेंगे क्योंकि लार्जर नंबर क्या है 5 है। तो यहां पे आपने 5 इक्वल आर्क्स लगाए, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। लार्जर ट्रायंगल बनाना है तो इसे नाम भी दे दिया सर C1, ये C2, ये C3, ये C4 और ये C5। लार्जर ट्रायंगल जब बनाना होता है तो उस केस में छोटे वाले नंबर को लास्ट पॉइंट से आप ज्वाइन करते हो। तो छोटा वाला नंबर कौन है सर 3, यानी कि पॉइंट 3, C3 को मैंने स्केल की हेल्प से ज्वाइंट कर दिया इस B से, ठीक है, कर दिया। देन इसके बाद अब लार्जर वाला जो नंबर है C5, उस C5 पे हम क्या करेंगे, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। पैरेलल लाइन ड्रॉ करना अब तो सर हमें अच्छे से आ गया कि यहाँ पे सेंटर रखा और यहाँ से एक आर्क लगाया, फिर यहाँ पे सेंटर लगा, बिना चेंज करे लेंथ को हमने आर्क लगाया, यहाँ से लेंथ को मेजर किया, यहाँ से इसके लेंथ पे भी ये आर्क हमने यहाँ लगा दिया, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट करते हुए ये लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। तो ये लाइन इस गिवन लाइन BC के क्या है, पैरेलल है। BC के क्या है, BC के BC3 के क्या आ गई, पैरेलल आ गई। आप कहोगे सर इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करो जिससे मुझे पॉइंट मिल सके। ये पॉइंट आ गया आपके पास C'। अब C' पे क्या करना है सर, C' पे इस लाइन AB के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए सर ये आर्क आप चाहो तो यहाँ पता ही है सर 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे आप 90 डिग्री का एंगल भी अगर आप सीधे सीधे बना दोगे, यहाँ पे अगर आपने इस C' पॉइंट के ऊपर अगर आपने 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करा, ये एक एंगल कंस्ट्रक्ट करा, तो ये इस गिवन लाइन AB को इस AC लाइन को आगे जाके जिस पॉइंट पे कट करेगा उसे हम नाम दे देंगे A'। तो ये A', C', A', इसे B' नाम दो, B के बगल में ना इसलिए B'। तो A', B', C ये हमारा रिक्वायर्ड राइट एंगल ट्रायंगल हमने लार्जर सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया। देखो इसका एक्चुअल डायग्राम देखो कुछ इस तरह का ये आपको दिख रहा होगा, आपके पास भी एक्यूरेट आ गया होगा। आई होप बच्चों आज के सेशन में जो कंस्ट्रक्शन में मैंने आप लोगों को सिखाया कैसे हम डिवीजन करते हैं लाइन सेगमेंट का और कैसे हम एक गिवन ट्रायंगल के सिमिलर ट्रायंगल्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, चाहे वो लार्जर हो चाहे वो सिमिलर हो, दोनों आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस, थैंक यू सो मच गाइस।